मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कल कि हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है और मैजिक रॉक की हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। राइट। तो जैसे एक बात तो पहले पहले ये है कि हम क्या है। ठीक है। तो हम एक एनर्जी है। मतलब इस दुनिया के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो एक एनर्जी ही है। चाहे मैं हूँ, मेरे मदर फादर हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, गाड़ी है, कोई भी चीज जो है, पैसा है, वो एक एनर्जी है। राइट। अब हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कौन सी दो तरीके की एनर्जी होती है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन हमें हमारी सपनों की दुनिया को पूरा करना है। ठीक है। हम मतलब जैसा चाहते हैं वैसे हमारा हमारा जीवन हो, हमारे बच्चों का जीवन जो है वो भी उस तरीके से हो। ठीक है। तो वो कौन सी एनर्जी के अंदर वर्क करेगा, पॉजिटिव वे में। राइट। तो हम अभी उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जिसके अंदर हमने बोला था कि आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, आपके पास धन आ सकता है, वो सारी चीजें यहाँ एक एनर्जी है। अगर उस एनर्जी को हमने अपने आसपास इतना मजबूत ऑरा बना लिया, ठीक है, तो वो 101% वो उसी डायरेक्शन के अंदर काम करेगी। राइट। तो हमें एनर्जी के बारे में तो पता चल गया है। राइट। ओके। अब दूसरी बात, आज जो हमारा चैप्टर है वो है रिलेशन के ऊपर, कि जिसके भी साथ आप ये चाहते हो कि मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए उसके ऊपर। तो वो कैसे करेंगे। तो पहले तो 3 फोटोग्राफ्स मैंने बोला था आपने कलेक्ट करके रखी होगी, और हमारा चैप्टर जो है वो हमें गाइड करेगा कि किस तरीके से हमने करना है। लेकिन बिफोर द स्टार्ट ये सेशन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिसके भी साथ आप ये प्रैक्टिस करेंगे फोटोग्राफ्स के साथ, ठीक है, वो 3 ही होने चाहिए, अलग अलग व्यक्ति के, 4 नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 3। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेटली एक वार्निंग है कि आप ये काम नहीं करेंगे कि सामने वाले से मुझे मेरा मतलब है और वो मतलब निकलवाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक है। कि भाई मैं काम तो कर रहा हूं, मेरा काम खत्म हो गया, फिर वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, उस फॉर्म में उस सोच के अंदर आप हो तो ये काम नहीं करना। दूसरी बात, बोल ही देती हूँ, किसी की वाइफ के लिए या किसी और के हस्बैंड के लिए भी ये काम नहीं करना है। ठीक है। कंपल्सरी, क्योंकि वो नेगेटिव है। अगर आपका इंटेंशन गलत होगा, ठीक है, तो वो एनर्जी आपको ही सबसे पहले किल करेगी। ये भी याद रखना साथ में। ठीक है। तो मुझे ये आप सबको ये इंस्ट्रक्शन देना था। प्योर एंड प्योर एनर्जी होनी चाहिए सामने वाले के लिए, तभी ये काम हम करेंगे। ओके। तो हमने देखा कि पूरा गेम एनर्जी का है, और कल मैजिक रॉक के बारे में सबको बताया था। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस रोज रात को करनी है। जो लोग नए हैं वीडियो आगे देख लीजिएगा कल वाला। ठीक है। डेली नाइट को करनी ही है ये वाली प्रैक्टिस, क्योंकि आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे अहम प्रैक्टिस है मैजिक रॉक। और वो लाइफ टाइम करते रहना। काउंट योर ब्लेसिंग एंड मैजिक रॉक मैं बताती ही रहूंगी बीच बीच में, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रैक्टिस को आप मत छोड़ना, ताकि आप वो अपना जीवन जी पाओ। आप जी तो पाओगे, लेकिन और लोगों का भी जीवन बदलने की शक्ति आपके अंदर रहेगी। आपकी जो डर, चिंता है, घबराहट वगैरह तो है ना, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक रोग वगैरह तो कहीं छू मंतर हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। लेकिन कब होगा, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तब। दूसरी एक बात बतानी थी सेशन स्टार्ट करने से पहले, इसका रिजल्ट कैसे मिलता है और कौन से टाइम पे बेस्ट मिलता है। तो सुबह का जो टाइम होता है, अमृत वाला, सॉरी, सूरज उगने से 3 घंटे पहले का, तब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपने एक ब्लेसिंग लिखी मानो के,
एक ब्लेसिंग, ठीक है, वो एक ब्लेसिंग आपको 10,000 गुना रिवर देगी। कितना? एक ब्लेसिंग काउंट किया तो उसका रिवॉर्ड आपको रिटर्न मिलेगा कितना? 10,000 गुना। अमृत वेला में जब करते हो तब। बाकी दिन में तो कभी भी आप कर लो, लेकिन एक के बदले 10 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आप सबको स्क्रीन दिखे ना? तो बोलिएगा हाँ। देख रहा मैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि आप सब असाइनमेंट करते हैं कि सिर्फ ये मैजिक बुक जो है बस एक ही घंटा हम सुनेंगे, फिर जय श्री कृष्णा ये करते हो? ये बताओ एवरीवन। अगर यस, तो आप मुझे थंब का निशान बता सकते हैं। यस। ठीक है, भूमिका जी आप कल कहाँ थे? भूमिका जी कल थोड़ा जरा काम से कहीं गए थे, इसलिए आया नहीं थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सभी अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। और बीच में ध्यान रखना, बिल्कुल स्पीकर नहीं खोलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी स्पीकर नहीं खुला होना चाहिए किसी का। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? पिक्चर शो हो रहा है? सरिता जी बोलिए, क्या दिख रहा है? स्पीकर मैम, को। डायरी दिख रहा, पेन दिख रहा, एक बाउल में फ्रूट्स वगैरह दिख रहा, शीशे से रोशनी आ रही, टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिएगा बड़े ध्यान से, सबको पिक्चर देखना है कि इसमें क्या है। तो एक जूस का जग पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एक बुक के अंदर फैमिली की एक फोटो है। राइट, ये एक फैमिली है, ये बच्चा है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। यहाँ भी एक फोटो दिख रही है और यहाँ भी एक फोटो है, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन है वो तीसरा दिन, जादुई संबंध, ठीक है। तो उसके ऊपर चलेगा। अब देखो, रिश्ते, रिश्तों की बात आती है ना, तो ये आता है कि भाई रिश्तों के अंदर तो मतलब इतनी गड़बड़ी चल रही है कि अब क्या करें। और सबसे ज्यादा थकान, हताशा, निराशा वाली बातें जो होती है ना, यहीं से ही आती है। याद रखना, मानसिक रोग सारे पैदा जो होते हैं यहाँ यहाँ से ही सब कुछ होता है। ठीक है, अगर किसी ने बुलाया नहीं तो भी हम घबरा रहे हैं, किसी ने अच्छे से अगर बुलाया भी तो भी अच्छे से मुंह मुंह फुला के बात की तो भी हम डर रहे हैं। ठीक है, क्या हालत है? तो देखते हैं कि अगर कैसे भी व्रत से व्रत रिश्ते आपके हो, लेकिन इस जादुई अभ्यास से आप वो सारे रिश्तों को अच्छा बना सकते हो कि जैसा आप चाहते हो। मतलब कमाल का रिश्ता हो सकता है। कैसा कमाल का रिश्ता हो सकता है, लेकिन करना क्या है देखते हैं। जी भी सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, है क्या आप कॉल पे? हाँ मैम, आ रही हूँ। हाँ, तो पढ़ने के लिए मैम बोले, मेरे तरफ से सब मैम डिस्टरबेंस हो रही है कि नहीं? बहुत आवाज आ रही है कि मैं सॉरी। पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना, ओके। पढ़ने के लिए तो हमेशा आपको आगे ही रहना नहीं है, नहीं कोई मैम, वो भी। क्या है, एक्चुअली बगल में शादी वगैरह है, कुछ बहुत ही शोर हो रही है। लेकिन अगर आप हमें लोग को डिस्टरबेंस नहीं हो रही तो मैं नहीं पढ़ आ रही। रहा है, आप पढ़िए। ओके, ठीक है।
तीसरा दिन जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा नहीं होनी होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके? क्यों किसी भी तरह से संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके? किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। अब देखो, पूरी ये धरती के ऊपर आप अकेले ही हो, सोचो। कोई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले। तो कैसा लगेगा? ना कोई आपको सुनने वाला, ना कोई आपसे बात करने वाला, ना आपसे कोई फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ नहीं जता सकते, ना आपकी फीलिंग्स कोई समझ सकता है। आप अकेले हो तो कैसा लगेगा? ठीक है। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं रहेगा। कहीं आने जाने का कोई तुक भी नहीं बनता है। ठीक है। कि कहीं आना है जाना है उसका मन भी नहीं करता है। अगर कोई भी नई चीज करनी हो तो उसको कोई देखने वाला ही नहीं होगा, तो क्या कोई भी चीज का आविष्कार करने में आपको मजा आएगा? अच्छा लगेगा? नहीं। तो दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन के अंदर खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। ठीक है। कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता और सारे रिलेशन, तो उनकी वजह से क्या होता है कि भाई हमें एक उद्देश्य और अर्थ मिलता है जीवन जीने का। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अगर हस्बैंड है, मैं देख रही हूँ टिकटॉक के ऊपर तो बहुत सारे मतलब ऐसे आते हैं। सबसे ज्यादा बुराई अगर होती है ना तो वाइफ के लिए। वाइफ के लिए सबसे ज्यादा बुराई टिकटॉक में। हंसी खुशी वाले वो जो जॉक वगैरह जो आते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? जाने अनजाने में वही नेगेटिव एनर्जी जा रही है। आज आपका रिश्ता कहीं भी कैसा भी है, अगर खराब है, तो समझ जाइएगा कि उसके अंदर आपने कभी कंप्लेन की थी। राइट। क्योंकि कंप्लेन हमेशा याद रखना कि आपको सीधा एक खड्डे के अंदर जाकर के पटक देगी। एक कंप्लेन अगर आपने की ना, तो समझ लेना कि आपके जो असाइनमेंट है उसमें से 10 शुक्राने आपके माइनस हो गए। मतलब मैंने पहले भी बोला था कि आपका जो शुक्राना, जो आप ग्रेट्यूटेड लिखते हो, आपका एक ग्रेट्यूटेड $1 है। अगर आपने एक कंप्लेन की तो आपके अकाउंट में से $10 कट गए। क्योंकि मैंने डॉलर इसलिए बोला है कि लोगों को शुक्राने का मतलब नहीं पता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा भारी वर्ड के साथ अगर मैं इसको जोड़ूंगी तो शुक्राना जो है, जो ग्रेटफुल होना है, उसका मतलब शायद किसी के समझ में आ जाए, तो वो भी शुक्राना करना सीख जाए। और यही मेरा मतलब है कि जाने अनजाने में भी जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं वो शुक्राना करें और अपनी जीवन का मनपसंद, मतलब एक ही लाइफ है, उसको मनपसंद बनाए। ठीक है। और औरों के जीवन में भी रोशनी लाए, मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है। तो इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। अब देखो, ये रिश्ते खराब तो हुए हैं, चाहे गलती किसकी भी रही हो, हमारी या सामने वाले की, या कोई थर्ड पर्सन की भी रही हो, क्योंकि समटाइम्स होता है ना। वो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे गुजराती में बहुत ही प्यारी। दो बिल्ली के लड़ने झगड़ने में वो कोई बंदर रोटी का हिस्सा लेकर के ऐसा ही कुछ है, आई थिंक। तो ये हाल भी हो जाता है समटाइम्स रिश्तों रिश्तों में। तो आप देख लो कहाँ हो, वो थर्ड पार्टी में आ रहे हो, सेकंड पार्टी में हो, या आप फर्स्ट वन खुद हो, अपने आप देख लीजिएगा।
ठीक है, अगर नहीं हो तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा करना है इसको। तो आपने, जब आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन के ऊपर अभी हाल कैसे भी खराब है, लेकिन ये कृतज्ञता के शक्तिशाली अभ्यास से वो इतने जादुई ढंग से बदल जाएंगे कि जैसा आपने उसको सपने में भी नहीं सोचा था। राइट। अगर ये मेरी मेरी गलत चीज से या मेरे नेगेटिव वाइब्रेशन से अगर ये खराब हुए हैं, मेरी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, मेरा बोलना, सोचना, समझना और रिएक्ट करना अगर उससे खराब हो सकते हैं, तो ठीक इसी तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जब आप काम करते हो तो ये ठीक भी तो हो सकते हैं। ठीक है, हो तो सकते हैं, लेकिन कैसे? जबरदस्त वो रिश्ते आपके हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए। चलिए। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हाँ, देखो क्या बोला कि आपका मतलब शिकायत करना आपके ऊपर, ये रिश्ते के ऊपर कितना हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ बोला है कि अगर आपने शिकायत की है तो सामने क्या आपने उसकी इतनी तारीफ भी की है? अगर कोई भी व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर टोटल नेगेटिव हो। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर अच्छाई होती ही होती है। ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हस्बैंड है, वाइफ की शिकायत कर रहा है। ठीक है। और वाइफ है जो हस्बैंड की शिकायत कर रही है। पेरेंट्स की शिकायत बच्चे करते हैं, या पेरेंट्स खुद, खास तो पेरेंट्स को ही बोलूंगी मैं, वो बच्चों की शिकायत करते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू खेल रहा है, तेरे तेरे में तो बुद्धि नहीं, तू तो ये वो, इतना सारा जब आप उसको दे रहे हो, आप उसके जीवन के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, और ये तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों तो शोधकर्ताओं का तो ये कहना है कि जब हम 8 साल के होते हैं ना, तब करीबन करीबन 8 साल के बच्चे जब होते हैं, तभी हमारी सब मॉडलिटी जो होती है वो खो चुकी होती है। हम हमारी रियलिटी से बहुत दूर हो चुके होते हैं। और ये हमारे से तो नहीं होता, ये हमारे पेरेंट्स और दुनियादारों के और लोगों से होता है। तो आज के बाद हम एक बात याद रखेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे रिश्ते में। अगर कहीं भी कंप्लेन आती है, ठीक है, सीधा उसको अप्रिशिएट करो। अगर कंप्लेन आ गई बिल्कुल जवाब पे कि ये सीधा कंप्लेन हो रहा है, उसको अप्रिशिएट कर दो, उसके अंदर बदल दो। क्योंकि हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, खुद को ठीक करने में लगे हैं। क्योंकि हम किसी के बारे में कंप्लेन करेंगे, उसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, आलोचना करेंगे, तो हम जाने अनजाने में हमारे वातावरण के अंदर नेगेटिविटी हम खुद फैला रहे हैं। और फिर उसका परिणाम कैसे आता है? हेल्थ में ब्रेकडाउन, पैसों में ब्रेकडाउन, फैमिली कहीं इधर उधर है, साथ में नहीं है, मतलब कोई कई ही तरीके हैं इसके रिजल्ट के। अगर नेगेटिव हुआ तो वो उसी फॉर्म में आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, तो हम तो सिर्फ पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आगे हमें इसके लिए करना क्या है। तो करने में व्यस्त होंगे, दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। ठीक है। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो और जबरदस्त प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होगा? धीरे 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 आपका नजरिया उसके प्रति चेंज हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब प्रैक्टिस आप करोगे और बदलेगा वो सामने वाला व्यक्ति।
क्या? प्रैक्टिस आप करोगे, बदलेगा वो सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है कि हम हमारे हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ठीक है, हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो खजाना कौन सा है हमारा? कृतज्ञता, धन्यवाद देना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। ठीक है, अगर पॉजिटिव एनर्जी जो है आपका एनवायरनमेंट जो है आजू बाजू का वो बनाती है। ठीक है, और तब भी आप ये कह सकते हो कि आपका जो लैंग्वेज जो आपकी है वो यूनिवर्स के साथ आपका तालमेल तभी बैठेगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो एक प्योर एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो हमें अपने हृदय के अंदर ये सारे खजाने को याद रखना है चेतन होके। तो शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपनी ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आपने बोला किसी और के लिए, लेकिन होता क्या है, विचार उठा किसके अंदर? आपके अंदर। अब जब आपके बॉडी के अंदर से ये विचार उत्पन्न होता है और आप किसी सामने वाले व्यक्ति को बोलते हो, तो सबसे पहले वो हार्म आपको करेगा। राइट? तो यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो लाइक अट्रैक्ट लाइक है। आपने किसी को बोला, गाली गलौज की, तो समझ जाना आपने खुद ने 10 लोग अब ऐसे आपने ढूंढ लिए हैं जो आपको एक बार नहीं 10 बार ये तमाशा करके जाएंगे आपसे। याद रखिएगा, एक के बदले 10, बस इतना फॉर्मूला याद रखो। अगर आपने पॉजिटिव में गए तो एक के बदले 10, नेगेटिव में गए तो भी सेम फॉर्मूला। राइट? हाँ, कंटिन्यू कीजिए यहाँ से सविता जी। ये आकर्षण के आपके नियम, थर्ड जी लाइन। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए जस्ट में। स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, लोग कृतज्ञ जी। कहते हैं ना, जब आपने सोचा मतलब सुना होगा कि बड़े लोग कहते हैं शुभ शुभ बोला करो, शुभ शुभ बोला करो, अच्छा बोला करो। वो क्यों कहते हैं? हाँ, न जाने वो ये सारी चीजों को जानते थे कि नहीं जानते थे उसका तो पता नहीं, लेकिन हमें ये सीख जरूर मिली है कि ऐसा बोला करो। ठीक है, तो ये क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जाने ही अनजाने में हमारी जो एक्शन हमने जो नेगेटिव वे में लिया है, उसका जब रिएक्शन आता है तो सीधी सी बात है वो भी नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा। राइट? तो जब आप कृतज्ञता होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंध को चुनते हैं, तो उसमें से आप आपकी पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, पिता हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, बॉयफ्रेंड, कारोबारी कारोबारी के साझेदार हो सकते हैं, यानी कि पार्टनर आपके हो सकते हैं, बहन हो सकती है, कोई भी रिश्ता आप चुन सकते हो, आपकी दीदी, माता, पिता, कोई भी रिश्ता आप चुन सकते हो। ठीक है, वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसके साथ अगर कोई और भी मौजूद हो तो भी वो चलेगा। राइट? तो देखो ना, अगर आप
अगर आपका हस्बैंड आपसे अच्छे से बात नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी कदर नहीं करता, ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आपकी वाइफ आपकी रिस्पेक्ट, जब शादी होती है तो एक थाली में खाना खाते हैं, फिर 6 महीने के बाद देखते हैं तो पूरा हुलिया चेंज है, फिर 3 साल के बाद और देख लो, फिर क्या हो जाता है दोनों के बीच में, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। अब कंप्लेन कर करके हमने दोनों ने अपनी एक आभा मंडल नेगेटिव ऐसा पसंद कर दिया है कि यहां से भी आ रहा है नेगेटिव, यहां से भी आ रहा है नेगेटिव। ये हाल है। अगर सेम इसी तरीके से अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ अगर ऐसा किया है, कंप्लेन 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 हमेशा, तो वही ब्रिलियंट बच्चा आपको कल फेल होके दिखाएगा। समझ में आ रहा है? ये सेम रूल सबके लिए लागू हो रहा है, सबके लिए। तो हमें तो न पड़ोसी को भी कुछ ना कहना है, न रिलेटिव्स को भी कुछ ना कहना है, हर एक व्यक्ति जो भी है भगवान का सच्चा अच्छा बच्चा है, हमें किसी को नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव बातें या एक्शन में नहीं आना है। ठीक है, अगर ये हो भी जाता है तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल दिया करो। जब ऐसा लगता है कि बात हाथ फिसल रही है तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल दिया करो। ठीक है। लेकिन अगर रिश्ते ऐसे हो सकते हैं, तो क्या वो रिश्ते ऐसे हो सकते हैं कि आपके बच्चे आपको चिपक के रहे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे? वही हस्बैंड जो मतलब पहले खाना खाता था थाली में, आज आप अलग हो, ठीक है, क्या वो हस्बैंड बदल सकता है? या वो वाइफ बदल सकती है? क्या 50 साल के बाद, 60 साल के जब आप बूढ़े होगे, तो क्या वो हस्बैंड आपको गुलाब का फूल ला के दे सकता है? हाँ, हाँ, ये हो सकता है। कैसे होगा? आज के बाद हस्बैंड है तो अपनी वाइफ की तारीफ करेंगे, और वाइफ है तो हस्बैंड की तारीफ करेंगे। माता पिता अपने बच्चों की तारीफ करेंगे, उनको उनकी क्वालिटी बताएंगे, उनकी क्षमता दिखाएंगे कि बच्चा तुम बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत ग्रेट हो, ये वो ऐसे। राइट। और और अगर यहाँ बच्चे हैं, ठीक है, जो समझदार बच्चे हैं, बेटा कितने भी तो वो क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स की तारीफ करेंगे, ना कि कंप्लेन। राइट। आज ही ये फॉर्मूला यूज करके देखना, 3 दिन के अंदर मैं आप सबकी शेयरिंग लूंगी कि 3 दिन के अंदर आपने क्या रिजल्ट पाया है। ठीक है। सेम फॉर्मूला सबके लिए। तो एक छोटी सी स्टोरी भी बता देती हूँ। मुझे वो वैज्ञानिक का नाम याद नहीं है, आप लोगों में से किसी को हो तो मुझे पता नहीं। तो ये हमेशा ये स्टोरी तो मैं भूलती नहीं हूँ, कहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी से आप देख लो कहाँ गलती हो रही है, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चा था, एकदम डफर बुद्धू, उसको कितना भी समझा दो उसको समझ में ही नहीं आता। तो हुआ क्या कि उसके जो प्रिंसिपल थे ना, वो कंटाल के उन्होंने ये बोल दिया कि भाई एक काम करो, आज के बाद आपको स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, और ये चिट्ठी अपनी मम्मी को दे देना। ठीक है। तो बोले ठीक है, उसने जा करके वो चिट्ठी थी उसकी मम्मी को दी, और उसने पूछा, चिट्ठी खोल के उसकी मम्मी ने पढ़ी, तो उसने पूछा कि मम्मी क्या लिखा है प्रिंसिपल सर ने ये चिट्ठी के अंदर? तो प्रिंसिपल सर ने क्या लिखा है, मम्मी ने उसकी बताया कि लिखा ये था कि भाई आपका बेटा ऐसा है बुद्धू कि हमारी स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे के लिए कोई स्टडी स्टडी नहीं है कि जो हम करवा सके। ठीक है। न तो कुछ ये करता है, न तो किसी को करने देता है, बस ऐसे बुद्धू की तरह बैठा रहता है, चाहे कितना भी उसको समझा दो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है। लिखा ये था चिट्ठी में। और जब बच्चे ने कहा, तो देखो कहते हैं ना शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो माँ ने ये जवाब दिया उसके बच्चे को कि कुछ नहीं बेटा, तेरे प्रिंसिपल ने बड़ी तेरी तारीफ की है। बोले हाँ। ये आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन। अभी बीच में नहीं बोलना भूमिका जी, आप कभी भी स्पीकर खोल देते हो। सॉरी, बुरा मत लगाना, लेकिन ये गलत है ना।
तो बाद में आप सॉरी जितना सॉरी। बात करनी है, मैं 1 घंटा और सेशन चला लूंगी, आप कर जी लीजिएगा। आपने बोला था ना कि नाम बता देना, तो नहीं बताया मैंने। नहीं नहीं, अभी नहीं, आपको चैट बॉक्स में डालना है, बीच में नहीं। ठीक है ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, इट्स ओके। तो माँ ने क्या बोला कि भाई, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तू जो बच्चा है, इतना ब्रिलियंट बच्चा है कि तेरे मतलब की तो ये स्कूल के अंदर कोई पढ़ाई है ही नहीं उस लेवल की। और दुनिया में जाकर के तू इतना हमारा नाम रोशन करेगा कि तू इतने आविष्कार प्राप्त करेगा, इस दुनिया को देगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तू इतना ब्रिलियंट बच्चा है। अब वो शक्तिशाली शब्द उस बच्चे के ब्रेन के अंदर गए, ठीक है, और उसने मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। और उसका नाम मुझे नहीं पता है, अभी बाद में हम पूछ लेंगे भूमिका जी से, ठीक है। उसका नाम मुझे नहीं पता है। और वो साइंटिस्ट बना। पूरी दुनिया के अंदर उसके बड़े बड़े चर्चे होने लगे, पूरी दुनिया के लोग उसकी बात मानने लगे। तो ये होते हैं शब्द। और अभी अभी कोई एक ये बोल दे कि भाई मैं तो महीने में है ना 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा। अच्छा, करके तो दिखा। हम भी तो देखते हैं, तेरे को भी तो पता चले लाख रुपए कमाने में कितने पसीने निकलते हैं। अपने हस्बैंड भी ऐसे ही बोल देते हैं, हम हमारे बच्चों से भी ऐसे ही बोल देते हैं, या वाइफ है तो हस्बैंड से भी ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन अगर वही शब्द ये हो जाए कि हाँ मुझे आपके ऊपर भरोसा है और आप ये करके दिखाओगे, ये मुझे यकीन है, तो देखना कमाल इस चीज का। तो हमेशा ये सारी बातें ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि शब्द की शक्ति कितनी बड़ी होती है, बहुत महान शक्ति है ये, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू, हम कहाँ थे? एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उनके उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, सॉरी। हाँ, उसके सर्वश्रेष्ठ हाँ, धैर्य, खूबियों। सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ, उस देखो उस यहाँ कुछ चीजें दी गई है, आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, कि ये पॉइंट्स है कि जिस भी व्यक्ति की आपने तस्वीरें ली है उसके साथ क्या कौन से गुण जो आपको ढूंढने हैं, ठीक है। उसकी खूबियां कौन सी है, उसकी मुस्कान के बारे में, उसकी आंखों के बारे में, क्या वो आपको हंसाता था, क्या वो आपको खाना अच्छे से खिलाता था, क्या वो आपका विवेक करता था, उसकी वो क्या इतना बुद्धिशाली था, ठीक है। कौन सा तरीका आपको जो है वो लगता है कि काबिलियत तारीफ है, उस पॉइंट के ऊपर आप उस व्यक्ति के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आनंद आता है या सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं कि जब व्यक्ति ने आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की थी, या आपको सहारा दिया था। ऐसा भी कोई व्यक्ति, ये भी कोई बात हो सकती है कि उस व्यक्ति ने आपको कभी सहारा दिया हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इसके बारे में कुछ देर सोचे। हाँ, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे। यहाँ से, यहाँ उस पूरा। व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इसके बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखे कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। हाँ, तो ये एक फॉर्मेट है,
अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आसानी रहे। तो धन्यवाद सबसे पहले लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, रीजन जरूर बताएंगे, याद रखना। वाई बिल्कुल एकदम पक्का होना चाहिए, स्ट्रांगली होना चाहिए, और वो रीजन हम जरूर बताएंगे। जब भी आप ब्लेसिंग लिखते हैं ये प्रैक्टिस करेंगे, तब पहले 10 ब्लेसिंग लिखेंगे और फिर ये काम करेंगे आप। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ बातें बताई गई है, तो फॉर द एग्जाम्पल आप इसको यहाँ समझ लीजिए कि किस तरीके से करना है। कंटिन्यू। मिसाल के तौर पे, धन्यवाद जान, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूची बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसे जगह जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। हाँ, यदि तो अभी जी। यहाँ क्या बोला कि फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मिसाल के तौर पर धन्यवाद सबसे पहले लिखेंगे, नाम की जगह जॉन लिखा है क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। ठीक है। या दूसरा, धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई में पूरी करने में मेरी बहुत मदद की। ठीक है। और उसके बाद नाम लेकर के जब भी आपको फोटो तस्वीर आपको दिखाई दे, तुरंत ही उसको देख करके नाम बोलना, धन्यवाद बोलना और उसका नाम लेंगे। ठीक है। कंटिन्यू आगे। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। आप जब अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज में से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हो तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ, तो आप अपने संबंधों के लिए जितने भी ग्रेटफुल होंगे, जितने भी ग्रेटफुल होंगी, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, उतनी ही तेजी से प्रैक्टिस आप करोगे, बदलेगा सामने वाला व्यक्ति। देखो ना, कितनी अमेजिंग बात है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो और बदल रहा है कोई और। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे पहले एक बार देख लेते हैं। जादुई अभ्यास संबंध पढ़ मैं पढ़ूं। हाँ हाँ। ओके। तो फर्स्ट है जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उन्हें धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम ले। धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सविता जी, बहुत ही अच्छी रीडिंग की आपने। थैंक यू।
और लाउडली बहुत अच्छी गई, वॉइस भी बहुत अच्छी थी। तो देखिए, अभी आपको एक तरीका बता देती हूँ कि यहाँ लिखा है कि अपनी नियामतें 10 ब्लेसिंग डेली की जो है वो लिखनी है, उसके 3 चरण तक जाना है। ठीक है, अपने 3 सबसे करीबी जो रिश्ते हैं आपको उसको चुनना है। ठीक है, और उनकी तस्वीर ले लेनी है। तस्वीर के तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जनरल या कंप्यूटर के ऊपर 5 बातें उस व्यक्ति के लिए आप लिखोगे और उसको देखोगे। ठीक है, हर व्यक्ति को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करोगे। स्टार्ट फ्रॉम हाउ टू राइट धन्यवाद से। ठीक है, तो फिर उसका नाम लिखें और यह भी निश्चित रूप से लिखें कि किस चीज के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। आज 3 तस्वीरों अपने साथ ही किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप इन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और इसके बाद उसका नाम ले। और ठीक रात सोने से पहले पूरे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचना है और मैजिक रॉक को लेकर के सो जाना है। तो आपको यहाँ किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलिए। आप बोलिए कोई क्वेश्चन हो तो। मैम फोटो हार्ड कॉपी ही होनी चाहिए या फिर हम सॉफ्ट कॉपी में भी लाइक लिख सकते हैं फोन में? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर फोन में भी अगर फोटो है तो भी चलेगा, उसको देख के कर लो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैम मुझे पढ़ते हुए बड़ा अच्छा। अच्छा ओके, गायत्री मैम कुछ बोल रही। हाँ बोलिए। ये सभी। हाँ। 3 लोगों का ही रहना जरूरी है क्या? क्या? फोटो 3 का ही फोटो रखना जरूरी है क्या? हाँ 3 रखिए ना, 3 बोला है, जो बुक ने बोला है वही फॉलो करेंगे। कम नहीं कर सकते या ज्यादा? देखिए, कितनी है आपके पास पहले तो ये बताइए। नहीं, 1 या 2 ही है। 2 ही है? अच्छा, और कोई नहीं है जो जिसके साथ रिश्ता अच्छा तो चल रहा है लेकिन और अच्छा करना चाहते हो? और बढ़ा सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे 3 मतलब कंपलसरी? कोई कंपलसरी खास 3? रीजन? हाँ खास रीजन। अभी हाँ, रीजन वही बताइए ना। रीजन मत पूछिएगा, 3 ले लो। बता देंगे तो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। बुक ने बोला है इसलिए हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। और 3 इज क्रिएटर नंबर। आपके जीवन के पिलर तैयार हो रहे हैं घर बनाने के लिए, इसीलिए। ओके। हाँ जी। मैं आपसे जरा अब कुछ पूछना हाँ चाहूँ। बोलिए ना मैं मतलब पूजा ये, जी, आई लव यू बोलिए, बोलिए आप प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ पाठ को मैंने बहुत बार, मतलब ये बहुत बार आया है लाइफ में, और मैजिक बुक कई बार आई है, आपने भी कराई थी पहले भी। तो तो आप है इसमें ना बस जो ये बोल क्या। रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात, मुझे सुना ही नहीं देता। स्पीकर जोड़ा थोड़ा आप पास में रखे तो अच्छा रहेगा, मतलब मेरे लिए अच्छा सुन। ठीक है। मैं ये कह रही थी कि मैंने ये रिलेशनशिप के पार्ट में कई लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए करा, पर बेटर नहीं हो पाई। तो उस समय में क्या किया जाए, मतलब कई बार कर चुकी हूँ मैं, पर इसमें कभी कभी कुछ रिलेशनशिप बेटर नहीं हो पाती है। हम्म। मतलब आप थैंक यू कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तब भी कुछ कमी रह जाती है, या तो आप कमी रख रहे हैं या वो रख रहा है, क्या अब इसमें क्या किया जाए। क्या बोल रहे हैं सविता जी, आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज मुझे? इनका मैम कहने का मतलब है कि इन्होंने कई बार इस चीज को फॉलो करके देखा। मुझे जहां तक समझ में आई इनकी बातें, हाँ हाँ। कि वो 3 लोगों का जो आपने अभी रिलेशनशिप के बारे में 3 फोटो रखे, तो इनके कहने का मतलब कि वो ठीक नहीं हुए, है ना अच्छा। भूमिका मैम? हाँ हाँ, सही कहा हाँ, आपने तो कि आपने बेटर, ये उसके लिए मतलब मैं वो क्या। 3 नहीं, कुछ जैसे एक आध लोग ठीक नहीं हो पाते, ठीक है। ठीक नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक चीज नोट डाउन कर लिए अपने इस बुक के अंदर, कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे।
सबसे पहले लिख लो, इसके ऊपर ही लिख लो, क्योंकि हम तो ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम कंप्लेन भी कर रहे हैं, चाहे उसको नहीं कह रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को जा करके कह रहे हैं। ठीक है, तो लीकेज सिस्टम जो है ना, जो जहां से लीक हो रहा है आपकी एनर्जी, पहले वहां के लिए सोचो। ठीक है, तो पहले तो कंप्लेन कैसे भी हो, कंप्लेन नहीं करनी। अब दूसरी बात आप सुन लीजिए कि आपका जो भी मतलब आज तक वो ठीक नहीं हुआ है, तो एक तो अगर कमी होगी आपके ग्रेटिट्यूड की, या तो फिर आप डेली ग्रेटिट्यूड नहीं करती हैं। ठीक है, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, और बुरा मत लगाइएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप करती हैं, ठीक है, तो आपकी भावनाएं नहीं निकलती होगी। और जो कंपलसरी रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना, तो देखो हमारे जैसे लोगों को भी ये करते करते 1.5 साल मुझे भी लगा था, कम से कम। और नए अगर कोई है तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग्स आएगी ही नहीं। क्योंकि जितने साल के हम हैं, आज मेरी एज अगर मान लो कि 40 साल की उम्र है मेरी, ठीक है, तो 40 साल से तो मैं ऑलमोस्ट नेगेटिव चीजों से ऑलरेडी मैं तैयार हो चुकी हूँ इतने सालों से। तो कहाँ से ये पॉजिटिव चीजें आपके पहले तो नए जो है उनके तो दिमाग में भी नहीं जाएगी, मैं तो ये भी बोल रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कई बार मैजिक बुक की है, तो कुछ बातें तो मुझे भी जब मैं करती जाती हूँ तब कुछ मुझे भी नया समझ में आता है, इतने टाइम में से करती हूँ तो भी। राइट, तो पहले आप एक काम करेंगे, आप दिल्ली अभी एक गांठ बांध ले कि मैं कैसे भी करके मैं 1 महीना पूरा शुक्राना लिखूंगी। मैजिक रॉक और शुक्राना ये दोनों प्रैक्टिस अवश्य करेंगे भूमिका जी, जब तक आपको ये रिश्ता अच्छा करना है तो। ये एक थैंक पहला यू जी, नंबर है थैंक आपके यू। लिए। ठीक है, दूसरी बात आप ये ध्यान में रख लीजिए कि सबके लिए है, जब आप फोटो लेंगे, ठीक है, शांति में बैठ के करना, फोटो लेना और उसकी आंखों में देखना। ठीक है, और उसको देख करके थोड़ी देर मतलब 2 मिनट 5 मिनट आप उसको देखते जाना। ठीक है, और उसके बाद वो 5 लाइन जो है उनकी खूबियों के लिए आपको लिखनी है। ठीक है, और फिर लिखने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, उस फोटो को अपने सामने रखोगे। अगर आपका बेटा है या आपकी बेटी है तो सामने रखोगे। ठीक है, और उसको बोलोगे क्या, तू बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, आई लव यू सो मच, तू मेरा बहुत ख्याल रखता है, तू इस दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है ना। इस तरीके से उसको पावर वर्ड्स बोलेंगे आप। ठीक है, और ये प्रैक्टिस है ना, कम से कम आप 5 से 7 मिनट तक कीजिएगा उसके साथ फोटो को देख करके। ठीक है, जो भी हो रिश्ता उसके साथ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। पहले एक के साथ, एक का हो गया, फिर दूसरा फोटो, और फिर उसके बाद तीसरा फोटो। ठीक है, तो जरूर ये होगा होगा और होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, आप कैमरा खोल दीजिए एक बार मेरे लिए प्लीज। मैंने अच्छा, आपको डांटा ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, सॉरी। कैमरा खोला और अंधेरा है, मैं कैसे देखूंगी। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप वो ना बोलते रात बहुत, को बाल बाल सब खराब हो जाते हैं, इसीलिए मैं कैमरा नहीं नहीं आप खोलती बोलते हूँ। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता हम्म। भी है, ऐसी कोई बात नहीं है माता जी। लेकिन हम्म, आप है ना, बीच में मत बोलिए बस, मेरा सिर्फ इतना इतना छोटा सा निवेदन है बस आपसे, है ना। ठीक है जी, हाँ हाँ, थैंक यू। आपको जब भी ऐसा लगे हैंड राइज कर दीजिए, बाद में मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ तब बात कर लेंगे, है ना। वो एक क्या होता है, उसमें एक फ्लो होता है, कोई बीच में बोलता है, माइंड में कुछ चल रहा है और फिर काम की बात निकल जाती है फिर, इसलिए और कुछ नहीं। थैंक यू भूमिका जी। ठीक, ओके, थैंक यू जी। हाँ आपसे पहले भी मैं मिली हुई हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, आपको बड़े हाँ अच्छे जी। से जानती हूँ, क्योंकि आपकी ये आदत ने मेरे दिमाग के अंदर वो आपकी एक छाप छोड़ी है, मैं पहचानती हूँ आपको। चलिए, बहुत अच्छा।
चलिए, कुछ गलत कुछ सही। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है ना। ये रीमा मैम, मैं अपनी फीलिंग शेयर करने चाह रही थी कि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा एक चीज, कि मतलब मैं 3 फोटो जो वाली बात है ना, मैं अपने जहाँ स्क्रीन पे हमेशा लैपटॉप पे बैठती हूँ वो तीनों पिक्चर लगाई हूँ, है ना। और तीनों पिक्चर मेरे पर्स में भी रहता है। आज जब बोली है तो तीनों पिक्चर वही लेके मैं बैठी हुई थी पासपोर्ट साइज, है ना। लेकिन कभी मैंने मतलब गौर ही नहीं किया कि हाँ हम उनके खूबियों के बारे में लिखें। अच्छा। अच्छा, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ। मतलब थैंक यू सो मच मैम कि मतलब मैं आज आपके सेशन में बैठी थी, मुझे लगा अच्छा ऐसा भी कुछ चीज होती है। बिल्कुल होता है, होने अर्ली मॉर्निंग में उठ के उन तीनों लोग को, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, तीनों लोग का फोटो मैं ठीक अपने स्क्रीन के सामने लगाई हूँ कि जब भी मैं कुछ अच्छा बोलूं इन लोग का चेहरा देख के ही करूं। लेकिन मतलब ये चीजें तो कभी दिमाग में आई ही नहीं। तो आज तो मैं बहुत ही आराम से लिखूं, बहुत अच्छा लगा मैम, दिल से थैंक यू सो मच। वेलकम। वो वही तो था, वो आपको वही एनर्जी यहाँ तक लाई है। चलिए, और हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं जो नियमित लिखने के लिए आप बोलते हैं वो मैं रात को 11:11 पे लिखती हूँ। मैं मॉर्निंग में नहीं लिखती, तो क्या मॉर्निंग में लिखना जरूरी है? मैंने आपको उसका रिजल्ट कैसा होता है बताया है। इसीलिए ही तो हमारा हैंड होल्डिंग सेशन भी 4:15 बजे मॉर्निंग में है। आपने उसकी डिटेल्स अगर देखी हो तो 4:15 बजे मैं इसकी मैजिक बुक की प्रैक्टिस करवाती हूँ। पेड सेशन है और कर रहे हैं लोग सुबह। हम सुबह डेली अभी करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सुबह का मतलब क्या है, मतलब उसका रीजन क्या है सुबह करना। हाँ, ग्रेजुएटेड ऐसी बात है कि आप कभी भी कर लो। ठीक है, वो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको अमृत वेला संभालना होगा। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? राइट, आई होप सबको क्लियर हो गया है। ठीक है। तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है। और मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशियां आए। आप सभी हेल्दी वेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ अपने परिवार के साथ मस्त रहें। और आपके सभी के सपने बहुत जल्दी पूरे हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। तो थैंक यू मैम। थैंक यू।